तो उसको सस्टेन करो, मीन्स वो लंबे समय तक चलना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी पे कल कहाँ पे सर कोई ब्रीफ करेगा? ब्रीफ करो, बोलो तुम एक बार ब्रीफ करो। थार सस्टेनेबिलिटी समिट टूर दे थार से एक दिन पहले साइकिलिंग को लेकर के एक समिट रखी है। तो इनके बारे में बता दो। सो पियर गिलबर्ट ऑल टुगेदर केम फ्रॉम द पियर गिलबर्ट, मैंने इनको हमारा रिश्ता जोड़ा। पब्लिक पार्क का अपना नक्शा फ्रांस से है, पेरिस से। ये भी पेरिस से है ना? आपको शायद जानकारी होनी चाहिए। वो रामपुरे वाली जो हवेली है उसका भी कुछ नहीं है। हाँ, उसका भी टाइटैनिक वाली एग्जैक्ट वही है। उनको वहाँ भी ले जाना है। हमारे पेरिस से उस समय कुछ नक्शा है, मैं वहाँ पे आज भी बिल्डिंग शायद डिजाइनर अपना आज की सुबह की प्रेस वार्ता में पहले तो सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमने आपको सुबह सुबह बुलाया और आप इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए आभार। और काम भी कुछ नया है, अलग है। एक बड़ा प्रोग्राम होता है फ्रांस में, टूर दे फ्रांस, और उसमें 2000 से ज्यादा साइकिल चलाने वाले लोग भाग लेते हैं और दूर दूर तक जाते हैं और 20-25 दिन वो प्रोग्राम चलता है। तो फ्रांस की जो एक कंसेप्ट है कि कार्बन एमिशन को हम कम करें, उसमें ही साइकिलिंग योगदान दे रहा है। फ्रांस से ही ये साइकिलिंग ज़्यादा चलाने वाला विषय जो है जर्मनी में भी गया, स्विट्जरलैंड में भी गया, यूरोप के दूसरे देशों में भी गया। मैं पिछले दिनों सिंगापुर गया हुआ था, तो सिंगापुर में भी साइकिलिंग के प्रति रुझान बढ़ा है। हम देखते हैं कि साइकिलिंग हमारा बड़ा एक माध्यम था आने जाने का। मैं भी साइकिलिंग से बहुत चला हूँ। यूँ समझ लीजिए कि जब मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर था तो किस्मी देसर से साइकिल से डूंगर कॉलेज से वापस किस्मी देसर से वापस यहाँ एक लाइब्रेरी थी टाउन हॉल में, वहाँ आना और फिर 2:30 बजे की या 4:30 बजे की ड्यूटी करना टेलीफोन एक्सचेंज में, फिर साइकिल से ही किस्मी देसर जाना, फिर दूसरे दिन फिर साइकिल से ही कॉलेज आना। तो वो उल्टा सुबह ड्यूटी करने लग गया तो ही साइकिल से आना। 6 बजे की ड्यूटी है, 7 बजे की ड्यूटी है तो साइकिल। और LLB पढ़ाने वाले शाम को आते थे डूंगर कॉलेज में, तो शाम को साइकिल और फिर रात को फिर साइकिल। तो साइकिल मेरे जीवन का भी बड़ा हिस्सा रहा है। तो साइकिलिंग फिट इंडिया का भी पार्ट है, सस्टेनेबिलिटी का भी पार्ट है। आजकल ये कंसेप्ट चला है कि कोई भी काम हाथ में लो उसको सस्टेन होना चाहिए। जैसे आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पढ़ाई करते हैं वो भी सस्टेनेबिलिटी को जोड़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंस ऐसा करके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इन्वायरमेंट को भी जब हाथ में लेते हैं तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट करके वो सब्जेक्ट हाथ में लेते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी एक सब्जेक्ट बना हुआ है। तो हमने इसको साइकिलिंग के इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा है, सांसद खेल महोत्सव के साथ इसको जोड़ा है। और ये भारत का पहला ऐसा इवेंट बीकानेर में हो रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो साइकिल चलाने वाले लोग आ रहे हैं। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसमें जुड़ा, खेल और युवा मंत्रालय भी इससे जुड़ा, फिट इंडिया भी इससे जुड़ा, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इससे जुड़ा, स्पॉन्सर करने वाले कुछ बड़े लोग भी जुड़े, जैसे वेदांता एक बड़ा ग्रुप है और इंटरनेशनली वो ग्रुप फेमस है, लंदन में उसका हेडक्वार्टर है, वो भी जुड़ा।
हमारा नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन भी एक बड़ा हमारा भारत सरकार का उपक्रम है, वो भी जुड़ा, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी जुड़ा, SBI भी जुड़ा, ऐसे कई लोग जुड़े। तो ये बड़ा इवेंट हो गया। मुझे लगता है कि ये टूरिज्म के नक्शे पर बीकानेर को पहुंचाने में इस इवेंट का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज हम आपको प्रेस करके बता रहे हैं, कल एक दिन भर एक सस्टेनेबिलिटी पे एक वर्कशॉप होगी जिला परिषद में, और उसमें हैप्पीनेस और कैसे हम सस्टेन करें साइकिलिंग को, क्योंकि हमें साइकिल ट्रैक की जरूरत पड़ेगी। कई जगह हमने दूसरे देशों में देखा है कि कोई टेक्नोलॉजी का यूज किया, उसका कोई रखने वाला या किराया देने वाला या पैसा कौन देगा, क्या उसका कोई सिस्टम अपना आप ही ऑटोमेटिक ही है। तो वो भी हमें कहीं बीकानेर में शुरू करने की हम सोच रहे हैं। और साइकिल ट्रैक, ये दो सिस्टम शुरू होते ही साइकिल की तरफ यहाँ रुझान इसलिए बढ़ेगा कि साइकिल यहाँ चलाई हुई है, हो सकता है आप में से भी बहुतों की चलाई हुई होगी, सब चलाई कोई ऐसा है। हाँ, वो स्विट्जरलैंड से और सिंगापुर से भी 4-5 लोग हैं। तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इनका तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन आ गया। और 750 देश भर के प्रमुख शहरों से साइकिलिंग का यहाँ बीकानेर आना, ये बड़ा उत्सव है। ये छोटा उत्सव मैं इसको नहीं मानता। महिला साइकिलिस्ट कहाँ से आए? महिला साइकिलिस्ट इसमें है काफी, 150 के आसपास। सर बीकानेर में यहाँ के भी अच्छे खिलाड़ी हैं इसमें। बस संख्या आपको हम प्रेस नोट देंगे ना, उसमें करीब 250 का आसपास। टूरिज्म से आपने इसको करेक्ट नहीं, वो भी जो आ रहे तो अच्छा ऐड करेंगे। तो ये अलग अलग इवेंट होंगे या एक साथ ही होंगे? नहीं, इसमें क्या करा दे मैं बताऊँ आपको। नौरंगदेसर एक जगह है जहाँ प्रधानमंत्री जी जब आए थे यहाँ उसका रोड का उद्घाटन करने, तो उतरे थे, तो जो हेलीपैड बना हुआ है ना, वही हमारा पॉइंट है। वहाँ से हम शुरू करेंगे और देशल सर तक परमिशन हमें मिली है, हमें परमिशन मिली नहीं, तो देशल सर तक जाएंगे, वापस आएंगे, फिर जाएंगे, वापस आएंगे। ये अब तक जो हमारा कंपटीशन होगा वो 100 और 200 का होगा। 300 वाला हम पहले जो ले जा रहे थे ओशिया तक, तो NHAI ने उसको पूरी रोड को कहा कि ये ज़्यादा हो जाएगा, और हम एक बार हम आपको ये इवेंट को देखेंगे, तो हमें को जो परमिशन मिली है इसलिए हमने उसको लिमिट किया है। देशल सर तक हमें परमिशन मिली है, वो एक साइड का रोड जो है पूरा हमारे लिए 23 को रखा हुआ है। तो दो ही होंगे, मतलब 100 और 200। ओशिया वाला टेंशन। हाँ, आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये तो आज ये इस साल सफलता मिलेगी, मुझे लगता मिलेगी। जिस तरह का रुझान आ रहा है, 750 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होना तो बड़ी बात है। ऑनलाइन है ये सब, हम तो कह नहीं रहे, सब रजिस्ट्रेशन अपना ऑनलाइन कर रहे हैं। 23 को ही आपका इसको ऐसे मान लो, वो सस्टेनेबिलिटी शब्द वहां से आया है, और ये आया है UNDP के किसी गोल से, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल। जैसे एजुकेशन शुरू किया, तो एजुकेशन लेने के बाद उनके घर वालों ने बच्चों को भी एजुकेशन दी क्या, खुद भी पढ़े क्या, रिश्तेदारों को भी पढ़ाया क्या, एजुकेशन लेवल बढ़ाया क्या, साक्षरता दर बढ़ी क्या, उसको सस्टेनेबिलिटी बोला। हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ कुछ लोग तो नाल तक जाते भी हैं। यहाँ एक मेरे ख्याल में अच्छा एक आधारभूत ढांचा भी बना हुआ है, और लोगों में रुचि भी साइकिल को लेकर के। और ये इवेंट चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जब इस रोड का उद्घाटन किया, वहाँ उतरे, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री, बरसात आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो प्रधानमंत्री जी कार में थे, दोनों तरफ हमारे बीकानेर के साइकिलिस्ट थे, 50 इधर 50 इधर, और भारत को विकसित भारत बनाना है, इस तरह के टी-शर्ट पहने हुए थे। वो सीन प्रधानमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा था। पाँव पड़े, वहीं से ही हम साइकिलिंग शुरू करें, इसका मतलब ये इवेंट आगे बढ़ेगा। एक सवाल है मेरा, फिर जो है वो जाग गया, उस थीम पे आप काम, तो वो हमें कहते रहते हैं नवाचार करना चाहिए। किसी भी नेता को रूटीन वर्क करने के लिए उसको लोग आगे याद नहीं करेंगे, ना जाने जाएंगे। अगर आप नवाचार करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, लोग भी जुड़ेंगे, और उसकी छवि भी निखरेगी। ये संदेश और निर्देश, मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी बार बार देते रहते हैं। मेरे मन में कुछ नवाचार करने के भाव आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
अब आप लोगों ने मुझे नेता बना दिया तो जो नवाचार के भाव हैं उनको मैं कम क्यों करूं। सर विकास के लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया तो महाराजा गंगा सिंह जी के पास जब ये विषय गया और उन्होंने सोचा कि अगर डेड बॉडी इनकी ले जाने की परमिशन उनके गांव या नगर या जहाँ रहते वहाँ दी जाएगी तो नहर का काम भी अवरुद्ध होगा और ये ले जाएंगे कैसे डेड बॉडी को, ये भी एक समस्या थी। तो उन्होंने कहा कि इनका संस्कार आप यहीं करो। ये महाराजा गंगा सिंह जी ने उनको कहा और ये रिक्वेस्ट की कि हम इनका सम्मान देंगे। ये विषय हमारे ध्यान में आया है, वो लिस्ट कर रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर जाति के लोग भी मुझे कुछ मिले। हाँ, और उन्होंने कहा फिर महाराजा गंगा सिंह जी ने हमें कहा आप संस्कार यहाँ करो, हम आपको मुरबा देंगे। तो मुरबे भी उनको थोड़े दूर दिए गए हैं, वो लिस्टिंग हम कर रहे हैं। हमें कुछ लोग भाट समाज के मिले, उन्होंने कहा नहर बनाते हुए हमारे परिवार के लोग, इतने लोग, कुछ लिस्ट आई है हमारे पास, इतने लोग चले गए। हमारे यहाँ संस्कार यहाँ होना चाहिए थे, यहाँ नहीं हुआ, जहां काम कर रहे थे वहीं हो गया। ऐसे नायक समाज के लोग भी मिले उस समय के। अभी तो ये एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिसको कैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने टैकल किया, समय पे नहर बनने के लिए कैसे टैकल किया। नहीं तो ये तो संवेदनशील है ना, भी हम तो हमारे घर ले जाएंगे, ठीक बात है लास्ट। लेकिन उस समय जैसे अभी आज क्या इंसेंटिव दे रहे, उस समय इंसेंटिव का पूरा उन्होंने मुरबा देगा और मुरबा अलॉट भी किया हमको, ऐसा नहीं है नहीं किया। तो उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं, हमारे पास ऐसे 101 लोग तो आ रहे हैं, आपके पास भी अगर 156 की संख्या है उस समय के, जो 68 तक जिन्होंने नहर में काम किया वो इकलौते बचे अगर अभी हैं तो उनका हम उपयोग लेंगे। हाँ, इकलौते बचे हैं वो। और जल शहीद का अच्छा सुझाव, बहुत ही अच्छा सुझाव है। ये विषय हमारे पास शिवपुर हेड में आया तब हमें लगा कि यार कितना बड़ा विषय रहा होगा उस समय, और कैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने निर्णय लिया। और अपने पास स्पेस भी है कि भाई ऐसे अगर आप गांव चले जाओगे तब तो ये नहर, तो उसकी प्रायोरिटी नहर भी थी, मानवता भी थी, विकास भी था, और उनको भी आगे काम मिले उसके लिए नहर का मुर्मू अलॉटमेंट का विषय भी रखा होगा। सरकार की संभावनाएं तो शायद है, बाकी चीजों का मुझे पता नहीं है, बाकी मुख्यमंत्री जी से पूछ के आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक्टिविटी तो शुरू होने जा रही है 23 नवंबर को नौरंग देसर से, और देसर तक जाएगी और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेस होगी। 750 से ज़्यादा जो साइकिलिस्ट हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं और दुनिया के हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होना ये शुभ संकेत है बीकानेर के पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए भी। और जब हम शाम का फंक्शन करेंगे, अवार्ड फंक्शन जिसको हमने बोला है, तो उसमें पर्यटन की ही चर्चा करेंगे। और कल एक वर्कशॉप करेंगे जिला परिषद बीकानेर में, जिसमें सस्टेनेबिलिटी के विषय पर चर्चा होगी। साइकिलिंग को हम प्रमोट करें, लगातार कैसे ये प्रमोशन टिका रहे हमारे जीवन में, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम हमारे रहे। इसका क्या उद्देश्य? 1 लाख से लेकर के 30 लाख तक के अवार्ड इसमें दिए जाएंगे। जो जीतेंगे इसमें मेरे ख्याल में साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइकिलिंग फेडरेशन से आए भी हैं, तो ये लोग तय करेंगे कौन जीता, क्योंकि ये इनके सबके पास टेक्नोलॉजी का यूज होगा। हम ये अपेक्षा तो करेंगे सब निर्णय निष्पक्ष होंगे, और उसके बाद जब शाम को वो चर्चा करेंगे तो हम अगला भी प्रोग्राम अगले साल का डिजाइन करेंगे बहुत ढंग से। तो इस बार 750 आए हैं। अगर ये रेगुलर फीचर बनता है बीकानेर के लिए, तो पर्यटन की दृष्टि से भी बीकानेर में जो अपार संभावनाएं हैं उसको भी सफलता मिलेगी इस इवेंट से।